नमस्कार साथियों। आज हम केवीएस टीजीटी पीजीटी के जो इंटरव्यू लगे हुए हैं आप लोगों के, उनमें से आज हम एक बच्चे का केवीएस टीजीटी का इंटरव्यू का आज हम एक डेमो क्लास आपको दिखाने जाएंगे। तो आप अंत तक उस डेमो क्लास को देखिए और देखिए कि आप भी क्या ऐसी गलतियां करते हैं डेमो क्लास में, या आपके अंदर क्या क्या प्लस पॉइंट है, आपके अंदर क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो आज हम देखेंगे केवीएस टीजीटी में हिंदी की डेमो क्लास। हिंदी की एक डेमो टीचिंग आप देखेंगे, ठीक है। आप एक हिंदी की डेमो टीचिंग देखेंगे और वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है आप कई सारी चीजें इसमें अच्छी कर सकते हो या कर रहे हो। अगर नहीं अच्छी कर रहे हो तो आप सीखिए इससे कि आपको क्या क्या चीजें अभी इस डेमो क्लास से सीखनी है। और हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं? सुप्रभातम। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, आज कुछ हम पढ़ते हैं। ये बताइए, आज कौन सी दिनांक है? कौन सी दिनांक है आज? 25 है ना, 25 अप्रैल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। चलिए, अच्छा ये बताइए बच्चों, आप लोगों ने घर में आप लोगों के कौन कौन से पालतू जानवर है, ये बताइए। अच्छा, चलो मोहन तुम बताओ, कौन है आपके घर में? कुत्ता। चलिए, मोहन के घर में कुत्ता है, पालतू जानवर। चलिए, आप बताइए राकेश, आपके घर में कौन है? गाय है। चलिए, गाय बताइए। और बताइए बच्चों, और कौन कौन से जानवर है आप लोगों के घर में? अच्छा, आपके घर में बकरी है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपके घर में बकरी है। अच्छा, ये बताइए, इसके साथ साथ घर में जो नहीं है, आप लोगों ने और कौन कौन से जानवर देखे हैं? अच्छा, हाथी देखा है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने हाथी देखा है, सीमा ने। चलिए, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आपने क्या देखा है? गधा देखा है। चलिए, बहुत बढ़िया, इन्होंने गधा देखा है। अच्छा, आप बताइए, आपने? अच्छा, आपने घोड़ा देखा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, हम लोग कभी कभी बच्चों को ही गधा कहते हैं ना आपस में, जैसे हम लोग आपस में दोस्ती में कहते हैं कि ये तो बहुत गधा है, कहते हैं ना। अच्छा, ये बताइए, गधा हम लोग क्यों कहते हैं? किसी बच्चे को हम गधा क्यों कहते हैं? अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे कोई बुद्धू है तो उसको गधा कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, उसको बुद्धू होने पर गधा हम कह रहे हैं कि वे सीधा है इसलिए हम कह रहे हैं गधा? ये बताइए। हाँ, दोनों हो गए इसको। ये तो सीधा होने के लिए भी हम गधा कहते हैं किसी को, या तो फिर हम उसको बुद्धू के होने के उसमें भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गधा जो हमारे एक जानवर है, वो बहुत ही सीधा रहता है। सीधा साधा जानवर, उसको कुछ भी आप दे दीजिए खाने को, वो खाने को भी कभी ये नहीं कहता कि मुझे ये नहीं खाना। जो भी उसको मिल जाता है, किसी भी तरह की घास मिल गई या कुछ भी चारा भूसा उसको दे दिया गया, वह सभी कुछ खाता है। चलिए, तो आज हम देखेंगे गधा। यहाँ बताइए, आप लोग भी कहते हैं ना आपस में गधा? तो किसी कोई अगर बहुत सीधा होता है तो उसको गधा कहते हैं, या तो फिर हम क्या कहते हैं, कोई बहुत वे है, बुद्धू है, तो उसको भी गधा कहते हैं। इसी तरह गधे की तरह ही एक जानवर और होता है, उसको वो होता है बैल। बैल को भी इसी तरह आपस में कहते हैं ना कि बैल हो क्या तुम। अगर कोई कहते हैं ना आपस में हम लोग कि बैल हो क्या तुम, क्यों कहते हैं आप ये बताइए। हाँ, चलिए आप बताइए, अनिकेत आप बताइए। हाँ, अच्छा, इसलिए कहते हैं, कोई अगर ज्यादा लड़ाई करता है तो इसलिए कहते हैं कि बैल बैल हो तुम। अच्छा अच्छा, आप बताइए मोहन।
क्यों कहते हैं? अच्छा, बहुत लड़ाई के साथ साथ दिमाग से भी कमजोर है इसलिए कहते हैं। चलिए आज हम इसी तरह बैलों की कहानी पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? दो बैल हैं उनकी हम कहानी पढ़ेंगे इसी तरह। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है? दो बैलों की कथा। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? दो बैलों की कथा। और ये क्या है? हम लोग गद्य जब पढ़ते हैं तो उसमें विधा होती है ना, तो ये कहानी विधा है। इसके लेखक का क्या नाम है? इसके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद्र का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस के लमही गांव में। और ये बहुत ही बड़े हमारे हिंदी साहित्य में उपन्यासकार और कहानीकार रहे हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं दो बैलों की कथा के बारे में। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप ये बताइए, जैसे मनुष्यों के अंदर भी आपस में हम लोग दोस्ती करते हैं, वैसे ही ये दो बैलों के बैल है। इन लोग ये दोनों बैल भी आपस में बहुत अच्छी इनकी दोस्ती है। और इन दोनों बैलों की आपस में लड़ाई भी करते हैं, खेलते कूदते भी हैं। और इनका जो मालिक है, तो इनके मालिक का क्या नाम है? झूरी काछी। क्या नाम है मालिक का? इनके झूरी काछी नाम है। और इन बैलों का क्या नाम है? एक का नाम है हीरा और दूसरे का क्या नाम है? मोती। और ये दोनों बैल क्या है? ये दोनों पछाही जाति के हैं। किस जाति के हैं? पछाही जाति के। जैसे हम लोगों में भी जाति होती है ना, वैसे बैलों में भी जाति है। ये लोग कौन से? पछाही जाति के, अच्छे बढ़िया मोटे ताजे तंदुरुस्त और बिल्कुल क्या कहते हैं, रेस में गांव में सबसे आगे रहते हैं। हर तरह से आगे रहते हैं दोनों बैल। और बहुत ही अपने मालिक से इन लोगों का झूरी काछी से इन लोगों का आपस में बहुत ही अच्छा प्रेम है। और झूरी काछी भी इनसे बहुत प्रेम करता है। मतलब इन दोनों को ये एक दूसरे से जानवर की भांति नहीं, इंसानों की भांति ये दोनों से प्रेम करता है। झूरी काछी भी अपने बैलों को अच्छा से अच्छा खाने पीने को देता है और अच्छा से अच्छा इन लोगों के लिए। ये लोग भी जब खेत में काम करते हैं झूरी काछी के, तो ये लोग भी पूरी दम लगा के अपनी पूरी मेहनत करके अपना 100% देते हैं और पूरी मेहनत से झूरी काछी का काम करते हैं उसके खेतों में। अब एक बार की देखो दोस्तों बात है, ये जो हीरा और मोती हैं, ये दोनों बैल हैं, ये आपस में क्या करते हैं? ये आपस में कभी कभी मूक वार्ता भी करते हैं। मूक वार्ता आप लोगों ने सुना होगा ना, मतलब कि बिना बोले ही इशारों में कभी कभी सींग ऐसे लड़ाते हैं, कभी कभी एक दूसरे को लड़ते हैं एक दूसरे से, और ये सब करते हैं मूक वार्ता। अब जैसे हम इंसानों की भाषा होती है ना, वैसे इन दोनों बैलों की भी भाषा है। हम लोग नहीं जानते हैं जानवरों की भाषा, लेकिन ये दोनों मूक भाषा में ही एक दूसरे से बात करते हैं। अब एक बार की बात है, ये जो झूरी काछी है, इसका जो गया है, ये कौन है गया? ये झूरी काछी का साला है। अब साला किसे कहते हैं? झूरी काछी जो है, तो इसकी पत्नी का कौन है? झूरी की काछी की पत्नी का भाई है। ये झूरी काछी की पत्नी का भाई है। कौन? गया। अब एक बार गया आया, गया आया कहाँ आया? झूरी काछी के घर में गया आया और झूरी काछी से बैल लेने के लिए कि उसको खेती करना था। तो उसने सोचा कि झूरी काछी के जो बैल हैं हीरा और मोती, ये बहुत ही अच्छे हैं, इनसे वो अपनी खेती बहुत ही अच्छे से कर सकता है। जोत के और खेती का काम करके फिर से लौटा जाएगा झूरी काछी को। अब जब इन दोनों को पता चला कि हमको गया, कौन आया था लेने? गया। तो गया जब इनको पता चला कि झूरी हम लोगों को गया के पास भेज रहा है दोनों बैलों को, तो अब हीरा और मोती ने आपस में सलाह बनाया कि हम लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि झूरी हमको क्या कहते हैं बेचे दे रहा। अब उनको तो मालूम नहीं कि हमको बेच दे रहा है, कि हमको कुछ दिनों के लिए भेज रहा है अपने ससुराल में, कि हम लोग खेती का काम कर सके गया की, और खेती का काम करके फिर से झूरी काछी के पास आ जाए। उन लोगों को नहीं पता था, वे क्या जाने। तो उन लोग आपस में दोनों लोग बात कर रहे थे। हीरा, कौन बात कर रहे थे? हीरा और मोती आपस में दोनों बात कर रहे थे कि हम लोगों ने ऐसी कौन सी गलती किया है कि हमको गया है, झूरी काछी है तो हमको बेचे दे रहा है, हमने ऐसी कौन सी गलती किया है। झूरी काछी को बहुत कष्ट हो रहा था जब अपने बैल दे रहा था। अब क्यों कष्ट हो रहा था? क्योंकि वो बहुत प्रेम करता था अपने बैलों से, अपनी संतान की तरह इनसे प्रेम करता था। लेकिन अब रिश्तेदारी है, मजबूरी है, तो देना ही पड़ेगा। अगर मांगा है साले साहब ने तो उनको दे दिया। अब ये दोनों जब जाने लगे तो रास्ते भर ये लोग बहुत अड़ियल स्वभाव के थे। कैसे थे? अड़ियल। हीरा और मोती बहुत ही अड़ियल स्वभाव के थे। अभी इतने अड़ियल थे कि जब गया इनको लिए जा रहा था तो रास्ते में ही कहीं ऐसे सीन करे, कहीं ऐसे करे, और आपस में ही कहीं इधर भागे कहीं इधर भागे, ऐसे कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वे सोच रहे थे कि हमको गया के यहाँ ना जाना पड़े, इसलिए ऐसा कर रहे थे।
अब किसी तरह वो लिए था, पैनी ऐसे होती है उसमें खिली लगी होती है, वो ऐसे मारता था, हीरा को मारता था। तो हीरा हीरा कैसा था, हीरा का जो स्वभाव था वो शांत था, लेकिन जो मोती था ये शांत स्वभाव का था, लेकिन मोती था, मोती बहुत ही तेज था, गुस्सैल था, मोती गुस्सैल था। अब हीरा को मारता था तो मोती को गुस्सा आती थी, तो मोती को लग रहा था कि इसके सींग हमारे पेट में गोप दूं तो ये भी मर जाएगा। कौन मर जाएगा, गया। लेकिन हीरा ने समझाया कि हम लोग बैल है, हमारा ये धर्म नहीं है। अगर गया अपना धर्म भूल गए तो हमको अपना धर्म नहीं भूलना है, हमको अपने धर्म के हिसाब से करना है। बैल का जन्म लिया है तो जैसा हमारे मालिक की सहना है। हीरा समझा रहा था मोती को, लेकिन मोती ने कहा कि तुम्हारी सिधाई के चक्कर में ही हमको ये लिए जा रहा है, नहीं तो मैं इसको मारूंगा दो सींग तो ये मर जाएगा और फिर से चले जाएंगे झूरी काची के यहाँ। लेकिन मोती ने उसको समझाया तो किसी तरह अब ये दोनों क्या हुए, अब ये दोनों पहुंच गए कहां पर, गया के घर में। कहां पहुंच गए, गया के घर में। अब गया ने इनको बांध दिया अपने घर में। अब जब बांध दिया तो इनके नांद बनाई थी, ऐसे क्या कहते हैं, अब वहां नांद में दोनों लोगों को बांध दिया और यहाँ पे दोनों लोगों को, ये हो गया हीरा और ये हो गया मोती। अब इन दोनों को बांध दिया, अब यहाँ पे भूसा डाला, क्या कहते हैं, नांद है इसमें भूसा डाला। तो अब दोनों लोग कहे को खाना खाएंगे, अपना घर छूट के आया है तो दोनों को दुख तो होगा ही। अब दोनों ने उस दिन रात के खाना वाना ना खाया। अब रात जैसे ही हुई, अब पूरा गांव सो गया, तो इन दोनों ने, किसने किसने, हीरा, हीरा और मोती ने दोनों ने प्लान बनाया। क्या बनाया दोनों ने प्लान, इन दोनों ने प्लान बनाया कि हम यहाँ से क्यों ना भाग चले। मोती ने हीरा से कहा कि क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग चलें। तो कहा कि बात तो सही है, अब ये दोनों यहाँ पे बंधे हैं, ये यहाँ पे दोनों लोग बंधे हैं, अब यहाँ से इन लोगों ने सोचा कि हम भाग चलें। ये क्या है, ये गया का घर है। अब इन ये दोनों यहाँ से सोच रहे थे कि हम भाग चलें। अब इन दोनों ने ऐसे तोड़ी रस्सी जो बंधी थी, अब दोनों लोग यहाँ से भागे। अब दोनों भागे तो कहाँ भागे, फिर से आ गए भाग के कहाँ पे, झूरी काची के घर में। झूरी काची के घर में आ गए भाग के। अब ये दोनों कहाँ आ गए, झूरी काची के। और झूरी काची कब की बात है, ये लोग रात के भाग के आए और यहाँ पे झूरी के यहाँ जो नांद थी, यहाँ पे दोनों क्या कहते हैं खड़े हो गए, हीरा और मोती। सुबह अब जब झूरी काची सुबह ऐसे आंख मलते हुए ऊपर उठा, जब झूरी काची सुबह सुबह जगा तो देखा कि दोनों बैल तो यहाँ पे है। तो उसने देखा कि हीरा मोती फिर से आ गए, तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ना रहा, क्योंकि वे तो बहुत खुशी हो गए जहां उसके दोनों बैल आके दिख गए। अब हीरा मोती यहाँ पर आ गए दोनों, कहां पर आए, उसका जो घर था उसमें जो नांद थी जहां पे जानवर बंधे थे, वहां पे दोनों आके खड़े हो गए। रात में यहाँ से भागे गया के घर से और भाग के यहाँ पे आ गए हीरा के, झूरी काची के घर में हीरा मोती। अब दोनों यहाँ पर आ गए तो देखा कि सुबह सुबह यहाँ जहाँ उठ के आया, तो आया जल्दी से अपनी पत्नी को जगाया, उठो उठो उठो। तो उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ, तो उसने कहा देखो हीरा मोती आ गए। तो उसने ऐसे गुस्सा होकर बिल्कुल देखा, क्या कहते कि ये आ गए। तो उसने कहा कि नमक हराम कहीं के, काम चोर कहीं के भगाए। तो झूरी काठी ने कहा कि ये लोग काम चोर, किसने कहा, झूरी की पत्नी ने कहा, किसको कहा, नमक हराम, हीरा और मोती को कहा कि नमक हराम है कहीं के, काम के डर से यहाँ पे भाग आए हैं। तो झूरी ने कहा कि भाग के क्यों ना, जब वहां पे चारा भूसा नहीं मिलेगा तो वो भाग के ना आएंगे, जब खाने को नहीं मिलेगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम ही तो देते हो चारा भूसा, बाकी कोई तो चारा भूसा खाली देता नहीं है। तो उसने कहा कि देते होते तो क्यों भाग के आते, ये बताओ पहले। अब जहां यहाँ पे देखा, सब गांव के बच्चे आ गए, छोटे छोटे बच्चे आ गए, यहाँ पे सब लोग आ गए और तमाशा देखने लगे। बच्चों की बाल सभा आ गई और यहाँ पे नान के चारों ओर खड़े होकर सब देखने लगे तमाशा कि हीरा मोती आ गए। अब पूरे गांव में सब लोगों हीरा मोती की जय जयकार हुई कि हीरा मोती उतनी दूर से यहाँ पे भाग के आ गए और दोनों लोग फिर से अपने मालिक के यहाँ आ गए। सब लोग खुशी हो गई, वो हीरा भी, झूरी काठी भी बहुत खुश हो गए जब ये दोनों बैल आ गए। अब गांव के बच्चे सब आए और उनको रोटी दिया, किसी ने रोटी दिया, किसी ने खाली ले आया, कोई कना ले आया, और सब इनको खाने का। हीरा मोती भी बढ़िया खुश हो गए कि अपने घर आ गए, क्या कहते हैं। अब अपने घर आने की खुशी तो सभी को होती है, इसी तरह हीरा मोती को भी अपने घर आने की खुशी हुई। अब इसके बाद क्या कहते हैं, गया ढूंढते ढूंढते, उस समय फोन तो चलता नहीं था कि फोन से पूछ ले कि हाँ आपके यहाँ है क्या हमारे बैल, ऐसा नहीं चलता था उस समय पे। तो गया क्या हुआ, गया ढूंढते ढूंढते बैलों को कहां पर आ गया, गया ढूंढते ढूंढते बैलों को यहाँ पर आ गया झूरी काठी के घर में। उसने देखा कि बैल तो यहाँ पर आ गए हैं, मैं सब जगह ढूंढ रहा था, तो बैल तो फिर से आके झूरी काठी के यहाँ आ गए हैं। तो उसने फिर से कहा बैलों को ले जाने के लिए, किसने कहा, गाय ने, गया ने। तो झूरी काठी ने फिर से इनको कहाँ भेज दिया, गया के यहाँ फिर से भेज दिया।
अब इस बार तो गया भी बहुत गुस्से में था, उसने बिल्कुल ऐसे मारा, डंडे डंडे मार मार के इन दोनों को ले गया। अब जब लिए जा रहा था तो मोती अड़ियल स्वभाव का था, हीरा को जहां मारता था गया तो मोती को गुस्सा आता था। मोती, क्योंकि आपने देखा होगा ना आजादी के समय आप लोगों ने देखा है ना, हमारे देश में दो दल थे, एक गरम दल था और एक नरम दल था। ये आप लोगों को पता है ना, एक गरम दल था एक नरम दल था। तो ये जो गरम दल है, इसमें गरम दल के सदस्य मान लीजिए आप मोती को, मोती बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था और बहुत जल्दी ही मारने लगता था। और जो नरम दल है उसमें हीरा बहुत शांत स्वभाव था, अहिंसा वाला, हिंसा को पसंद नहीं करता था, बहुत ही शांत था। अब यहाँ पे जब हीरा मोती को लिए जा रहे थे तो रास्ते भर मोती ने समझाया, हीरा ने समझाया, किसको समझाया? मोती को। उसने कहा कि बैलों का जब जन्म लिया है, भगवान ने बैलों का जन्म दिया है, तो लड़ाई करने से क्या फायदा? जैसे ले चलता है, मालिक है, मारने दो, मार ही तो लेगा और क्या करेगा, मालिक है हमारा, जब हमारे मालिक ने इसको दे दिया है तो अब हम क्या करें। अब ये ले गया, कहाँ पे ले गया? फिर आ गए गया के घर में, और यहाँ पे हीरा मोती फिर से बांध दिए गए। कहाँ पर? गया के घर में हीरा मोती फिर से बांध दिए गए। अब यहाँ पे किसी तरह जब बांधे गए तो इस बार अच्छी मोटी रस्सी, क्या कहते, बढ़िया इतनी मोटी मोटी रस्सी बांधी गई, किसको? हीरा और मोती को, कि ये भाग ना पाए। पिछली बार भाग गए थे ना रात में, जब गांव के सब लोग सो रहे थे तब ये भाग गए थे यहाँ से, तो इस बार इनको बढ़िया मोटी मोटी रस्सी बांधी गई है। इस बार इस बार बहुत मोटी रस्सी बांधी गई है कि ये भाग ना पाए दोनों लोग, हीरा और मोती। अब ये दोनों लोग को जब बांध दिया गया तो इनको क्या किया गया ने इनको सूखा भूसा क्या दिया? सूखा भूसा, किसी, बस और कुछ नहीं दिया, सूखा भूसा दिया खाने के लिए। तो ये दोनों बैल कहे को खाएंगे? झूरी गाछी इनको अपने घर में देता था, बढ़िया खली कना और बढ़िया आटा सब कुछ देता था, तो इनको खाने में मजा आता था। अब यहाँ पे इनको क्या मिल रहा है? सूखा भूसा खाएंगे बैल, और झूरी गाछी इनको प्रेम से देता था, सहलाता था, पुचकारता था, और ये गया क्या दे रहा है? सूखा भूसा दे रहा है। अब इसने नांद में सूखा भूसा डाल दिया, दोनों बैल ना खाए, दोनों बैलों ने खाना ही ना खाया। अब ले गया सुबह खेतों में, अब सुबह खेतों में ले गया और दोनों को हल में जोत दिया है, हीरा और मोती को खेत में जब जोत दिया तो एक इधर को भाग रहा है, एक इधर को भाग रहा है, काम अच्छे से कर नहीं रहे। और जहां काम अच्छे से नहीं कर रहे तो ले डंडा, पड़ रहे हैं डंडा हीरा और मोती को। कौन मार रहा है? गया, डंडे से मार रहा है इनको। किसी तरह 2-3-4 दिन बीत गए। अब जो गया है, तो गया के घर में एक लड़की थी। वो लड़की किसकी थी? एक लड़की छोटी थी, ये लड़की थी भैरव की। किसकी लड़की थी? ये भैरव की लड़की थी। अब ये जो भैरव की लड़की थी, इसकी जो माँ है वो खत्म हो गई थी, और जो गया की पत्नी है, गया की जो पत्नी है, ये इसकी लड़की की सौतेली माँ लगती थी। अब इसकी सौतेली माँ लगती थी, तो इस लड़की के साथ, जैसे इनके साथ हीरा और मोती के साथ यहाँ पे दुर्व्यवहार हो रहा था, गया जो है तो अपने बैलों को बढ़िया कना खली और चूना, सब कुछ चूना चोकर सब देता था, और हीरा मोती को सूखा भूसा देता था, दिन भर इनसे काम कराता था और सूखा भूसा दे देता था। और अपने बैलों को, अपने गाय को देता था बढ़िया कना देता था, और बढ़िया चोकर और आटा सब देता था। इसी तरह ये लड़की जो है, ये भैरव की लड़की थी। जो भैरव है वो खत्म हो गया था, वो नहीं था, तो इसकी सौतेली पत्नी, जो सौतेली माँ थी इस लड़की की, इस लड़की के साथ में भी इसी तरह अन्याय होता था जैसे हीरा और मोती के साथ में अन्याय होता था। तो ये लड़की एक दिन आई और इनको क्या दिया? इनको 2 रोटियां दे दिया खाने को। शाम को जब कोई नहीं था तो इनको 2 रोटियां दे दिया खाने को। किसको? हीरा और मोती को 2 रोटियां दे दिया खाने को। तो इनको लगा कि इस घर में भी कोई इंसान है जो इस तरह का नहीं है, गया के जैसे का नहीं है, इस घर में कोई इंसान है। उनको पता चले कि लड़की भैरव की है, इसी तरह इसके साथ भी अन्याय होता है जैसे हमारे साथ हो रहा है। तो उस लड़की ने यहाँ पर इनको 1 रोटी दे दिया, 2 रोटी दे दिया खाने को, तो उनको भी खुशी हुई। अब 2 रोटी में तो इन बैलों का होगा नहीं कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी उनको प्रेम से अगर 2 रोटी भी मिल जाए, हाथ और प्रेम से उनको पुचकार के खिला दिए इस लड़की ने, तो इतने में तंदुरुस्त हो गए। अब बढ़िया फिर उसी तरह काम करने लगे। उनको भी लगा कि इस घर में भी कोई इंसान है, ये लड़की, क्योंकि इस लड़की के साथ भी वही अन्याय हो रहा था जो अन्याय हीरा और मोती के साथ हो रहा था। इसीलिए ये लड़की भी इनका दर्द जानती थी और ये भी इनका दर्द जानते थे, इसलिए इन दोनों में हो गई दोस्ती। अब एक दिन की बात है दोस्तों, एक दिन की बात है, शाम का समय था, शाम का समय था। कौन आई? वो लड़की आई। कहां पर? यहीं पर नांद में आई, और हीरा और मोती से कहा
हीरा और मोती को देखा तो ये दोनों रस्सी चबा रहे थे अपनी। भागने की इन लोगों ने प्लानिंग कर लिया था कि अब भाग चले फिर से, ये गया है बहुत बेकार है, खाना वाना देता नहीं है, और कब तक दो रोटी के भरोसे जिएंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर भाग के गए तो दिक्कत है, कहाँ भागेंगे अगर भागेंगे। तो उसने कहा कि गया से तो किसी तरह जान छूटेगी, ये तो मार ही डालेगा अगर जो नहीं होगा। मोती ने कहा कि भाग चले तुम। हर जगह जब हर बार जब भागने को कहते हैं तो हीरा मना कर देता था, क्योंकि हीरा शांत था। वो कहता था कि बैल का जन्म दिया है भगवान ने, जैसा दिया है वैसा ही रहना है हमको, हम जब बैल ही हैं तो क्या करें। तो इन दोनों की प्लानिंग बनी। कैसे प्लानिंग बनी? मूक भाषा में दोनों बात करते थे, इशारे में, और दोनों ने प्लानिंग बनाई कि आज रात के भाग चले। दोनों ने, जब ये शाम को लड़की रोटी खिलाने आई, क्या करने आई? रोटी खिलाने। जब ये रोटी खिलाने आई लड़की, तो ये दोनों क्या कर रहे थे? ये दोनों रस्सी चबा रहे थे आपस में। क्या कर रहे थे? हीरा और मोती रस्सी चबा रहे थे। रस्सी जो इनके गले में बंधी थी, वो रस्सी इतनी मोटी मोटी बढ़िया, तो वो दोनों चबा रहे थे। जब लड़की ने देखा कि रस्सी चबा रहे हैं, तो उस लड़की ने दोनों से कहा भागना चाहते हो क्या दोनों लोग? तो उन्होंने ऐसे इशारा किया कि हाँ। तो उसने कहा कि भाग जाओ। आज बात दादा कर रहे थे। दादा कौन? गया। आज दादा कह रहे थे कि इनके नाक में नाथना है, इनके नाक में नाथ देंगे तो ये दोनों पकड़ में हमेशा रहेंगे, भाग ना पाएंगे कभी। तो उसने बताया, तो मोती ने कहा कि मैं सही कह रहा था ना हीरा, भाग चला जाए, और नहीं तो ये मार डालेगा अगर नाक में नाथ देगा। तो उस लड़की ने कहा कि भाग जाओ, अब यहाँ पे रुको ना। तो उसने कहा कि अगर भाग के जाएंगे तो कैसे, कहाँ भागेंगे? तो उसने कहा कि भाग जाओ यहाँ से, फिर से झूरी काची के यहाँ इस बार भागो, और जब आए लेने गया तो इसको साथ नहीं जाना। अब ये दोनों जब भागे यहाँ से, इन्होंने भागने के लिए सोचा तो कैसे भागे? अब इनको रस्सी है जो, तो उसको काट नहीं पा रहे थे दोनों लोग, हीरा और मोती, क्योंकि इतनी मोटी रस्सी थी। अब इस लड़की ने कहा कि भाग जाओ, मैं रस्सी खोले दे रही हूँ। तो इसने कहा, लड़की ने इन दोनों की रस्सी खोलने के लिए कहा, शाम को हीरा और मोती की। तो इन दोनों बैलों ने कहा कि अगर रस्सी हम खोल के भागेंगे तो नाम लगेगा किसका? इस लड़की का, कि इस लड़की ने रस्सी खोली है। और ये लड़की का अगर नाम लगेगा रस्सी खोलने का, तो ये लड़की मार खाएगी। ये भैरव की लड़की है, ये मार खाएगी, क्योंकि इसके साथ भी ये लोग इनको भी मारते हैं। जो गया की पत्नी है, इस लड़की को भी मारती है, और जब भाग जाएंगे तो इसका नाम यही लगेगा कि इसी ने भगाया है, इनको मारेगी। तो इस लड़की ने क्या किया, ये लोग आपस में जब बात कर रहे थे, इस लड़की ने इनकी रस्सी खोल दी। क्या किया? इनकी रस्सी खोल दिया। अब इन दोनों की जब रस्सी खोल दिया, तो मोती तो भागने के लिए कहा कि चलो भागे। तो हीरा ने कहा कि नहीं, भागना नहीं है, नहीं, अगर भागेंगे तो ये लड़की फंसेगी हमारे चक्कर में, हम तो मार खा लेंगे, सह लेंगे, पर इस लड़की को अगर मारेगा इसका, वो गया मारेगा तो हम नहीं सह पाएंगे। तो मोती ने कहा कि मैं एक सींग में उसको भी मारे दे रहा हूँ, गया को और उसकी पत्नी को। तो हीरा ने समझाया कि स्त्री जात पे नहीं सींग चलाना चाहिए, बैल का जन्म हमको मिला है, हमको भगवान ने बैल बनाया है तो बैल बन के रहना है, हमको यहाँ भागना मारना नहीं है। और फिर स्त्री जात पे तो कभी चलाना ही नहीं चाहिए, मारना ही नहीं चाहिए। फिर जब ये दोनों भाग नहीं रहे थे, मोती भागने के लिए तैयार था लेकिन हीरा नहीं भाग रहा था, तो लड़की ने क्या कहा? लड़की चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाने लगी? फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं दादा। क्या चिल्लाया? दादा फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अब ये इसने जहां चिल्लाना शुरू किया, किसने चिल्लाया? उस लड़की ने। उस लड़की ने ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि दादा फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अब जहां इसने चिल्लाया तो मोती ने कहा कि अब क्यों खड़े हो, अब भागो, नहीं तो अब तो दोनों मार खाएंगे। तो अब हीरा ने कहा कि चलो भाग चले, अब नहीं रुकना। अब दोनों भागे, क्या कहते हैं, अब ये दोनों भागे यहाँ से। अब ये जहां दोनों भागे तो अब ये इतनी तेज भागे, अब गया आया। अब गया आया और गांव के बुलाया 10 आदमी को, बढ़िया इतने मोटे मोटे डंडे लेकर, और पीछे पीछे गया भी भागा। गया है, उसके साथ में 10 आदमी और है। अब इन लोगों ने दोनों को देख लिया, शाम का समय था, इस बार तो रात थी नहीं। अब इन लोग गया ने और 10 आदमी ने पीछा किया हीरा मोती का। अरे बेतहासा भागे, पता ना इनको पाए, जहां रास्ता मिले वहीं भागे चले जाए हीरा मोती। अब ये गया और 10 आदमी पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इनको पकड़ ना पाए, किसको? हीरा और मोती को, इतनी तेज भागे। अब ये दोनों लोग भाग के आए, और कहां पर आए? एक बढ़िया खेत था। एक बढ़िया क्या था? खेत था। अब बढ़िया खेत में क्या था? बढ़िया मटर की फसल थी। क्या लगी थी? बढ़िया हरा मटर लगा था, मटर की फसल थी यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आए दोनों लोग, यहाँ पे कौन पहुंच गए? यहाँ पे हीरा और मोती पहुंच गए।
कहां पर आ गए? मटर की फसल के पास। यहाँ पे दोनों लोग हीरा और मोती आ गए। तो यहाँ पे जब दोनों लोग आ गए, देखा, थक गए थे, भागे भागे, तो दोनों लोगों ने देखा कि मटर की फसल है। तो मोती ने कहा कि चलो खा लेते हैं, क्या कहते हैं, अब थक गए हैं। तो बढ़िया दोनों लोगों ने, बढ़िया यहाँ पे मटर लगी थी तो मटर यहाँ पे खाया दोनों लोगों ने। अब बढ़िया खाए दोनों लोग मटर, अब बढ़िया ले खा के, अब बढ़िया क्या कहते हैं, फुर्सत से खड़े हो गए दोनों लोग। अब जैसे ही दोनों लोग खड़े थे यहाँ पे, कि एक क्या कहते हैं इधर से, ये कहानी बच्चों हम लोग 5 पार्टों में पढ़ेंगे। कितने में? 5 भाग में पढ़ेंगे कहानी। ये कहानी बहुत बड़ी है तो 5 भाग में पढ़ेंगे। तो आज इस कहानी का पहला भाग था। अब ये दोनों लोग यहाँ पे जब खेत में खड़े थे तो यहाँ पे एक सांड आया। कौन आया? एक सांड। यहाँ पे एक सांड आया। अब सांड को जब दोनों लोगों ने, और सांड कैसा था? बढ़िया हाथी के जैसे शरीर था, और इन दोनों को लगा कि अब तो मारे गए, अब तो मारे गए। दोनों लोगों ने सोचा। अब इसके आगे की कहानी हम लोग, सांड जब आया और हीरा मोती ने जब इनको वो कर दिया, अब इसके आगे की कहानी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अब ये बताइए बच्चों, आप लोगों को ये कहानी जब मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा तो उसके 2 अर्थ थे। एक अर्थ इसका क्या था इस कहानी का? देखिए, अब इस कहानी का पहले पार्ट का हम थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं कि ये कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने क्यों लिखी थी। तो देखिए, एक अर्थ तो इसका ये था कि इस कहानी का एक अर्थ क्या था कि जानवरों के साथ में क्या था? मानवता का प्रेम, ये एक था। और एक भाव इसका क्या था कि स्वतंत्रता सहज ही हमें नहीं मिलती है, स्वतंत्रता हमें सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। एक बार नहीं, हमको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, स्वतंत्रता हमें सहज ही नहीं प्राप्त होती है। उस समय जब ये कहानी लिखी गई थी, मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था, तो इस कहानी को उन्होंने किससे जोड़ा था? आजादी की लड़ाई से जोड़ा था। किससे जोड़ा था? आजादी की लड़ाई से, क्योंकि उस समय हमारा जो देश था वह गुलाम था। इसलिए इस कहानी को किससे जोड़ा था? आजादी की लड़ाई से जोड़ा था। क्यों जोड़ा था? क्योंकि इन बैलों को इन्होंने इशारा करके हमारे देश के जो नागरिक थे, जनता थी, उनको इशारा किया था कि हमको स्वतंत्रता अगर प्राप्त करना है तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। स्वतंत्रता हमें सहज ही नहीं प्राप्त हो सकती, उसके लिए हमको हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। और स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी हमको अगर संघर्ष नहीं करेंगे, स्वतंत्रता को बनाए नहीं रखेंगे, तो हमारी स्वतंत्रता फिर से छिन सकती है, उसका भी हमको खतरा है। तो इस कहानी में हमें 2 तरह का, और इस कहानी में प्रेमचंद्र जी ने क्या किया है? प्रेमचंद्र जी ने पंचतंत्र, आप लोगों ने सुना होगा पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा जी की। पंचतंत्र और हितोपदेश, इनको भी उन्होंने इन कहानियों के माध्यम से, इनको भी उन्होंने संदेश है जो इन कहानियों को, उसको भी शामिल किया है इस कहानी में उन्होंने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कल इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, 2 बैलों की कथा कहानी का। आइए अब हम देखते हैं इस जो ये डेमो क्लास रही, लगभग आधे घंटे की डेमो क्लास रही। तो डेमो क्लास में हम देखेंगे कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। पॉजिटिव पॉइंट सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। तो पॉजिटिव पॉइंट में जो कहानी को सुनाने का तरीका है, जो लहजा है, जो उतार चढ़ाव है, वो काफी हद तक सही है। कहानी सुनाने के लिए आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कहानी सुनाएंगे तो आपको कहानी एक उतार और चढ़ाव के साथ, उसको एक ऐसे रोचक अंदाज से आपको कहानी सुनानी है ताकि बच्चे उस कहानी को बहुत ही रोचकता से, बहुत ही ध्यानपूर्वक उस कहानी का एक एक शब्द सुने। वो इसलिए कि जब तक अगर बच्चे कहानी सुनेंगे नहीं तो वह उस कहानी को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यह कहानी सुनाने का, जो कहानी सुनाई गई, पूरे एक डायग्राम बनाते हुए कि कैसे क्या सारी पूरी कहानी हो रही है। तो आओ अब देखते हैं कि पूरे डेमो क्लास में जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहला नेगेटिव एस्पेक्ट हम आपको बताते हैं। इन्होंने जो बा बनाया है, अक्षर बा बनाया है, वो ऐसे बनता है। देखो, ये किया, ये और ये। याद रखिएगा, जो पैनल होता है वो पैनल आपकी छोटी सी छोटी गलती को भी पकड़ता है।
ठीक है, तो यहां नहीं, देखो पहले ये जो बा बना हुआ है, ये भी बा क्या है, गलत है। ये बा ये नहीं बनेगा, ये बनेगा ये वाला। ठीक है, बा हमेशा ऐसे, बा का जो पेट होता है वो ऐसे चीरा जाता है। हिंदी में यही सारी गलतियां आपका के इंटरव्यू में आपको जो आपको नेगेटिव मार्क्स दे सकती है। और दूसरी चीज, पहले तो ये तो वर्तनी वाली अशुद्धि हो गई, बा नहीं बना। दूसरी चीज, जो आप लिख रहे हैं वो आप कहीं लिख रहे हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो आपके पैनल में साइकोलॉजी वाले होंगे टीचर्स, या जो साइकोलॉजी वाला जो भी बैठा होगा, आपका जो मेंबर होगा इंटरव्यू का, तो वो क्या सोचेगा कि आप अपने एम्बिशंस को, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको आप उनसे आप अपना तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, और इसी वजह से आपकी जो लेखनी है, आपका जो आपकी जो इच्छाएं हैं वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी एम्बिशंस हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो क्या है, एक सधी हुई होनी चाहिए। वो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हमारी कैसी महत्वाकांक्षाएं हैं। कहीं कहीं पर आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं और कहीं कहीं पर ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। तो ये दोनों उतार चढ़ाव आपकी लेखनी से समझ में आ रहा है। और कई ऐसी चीजें हैं जो आपकी लेखनी है, जो आपकी जिसको हम कहते हैं राइटिंग, जिसको कहते हैं सुलेख, ठीक है, वो थोड़ा सा अभी उसमें बहुत वर्क करने की आवश्यकता है। आप मेहनत करिए, राइटिंग अच्छी हो जाएगी। वैसे भी जो लोग पहली बार आकर के बोर्ड में लिखते हैं तो वो बोर्ड में उतना अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। बोर्ड में लिखने के लिए आपको कम से कम याद रखिए कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब आप बोर्ड में कई दिनों तक लगातार लिखते हैं, कई कक्षाएं पढ़ाते हैं, तब आप बोर्ड में सही तरीके से लिख पाते हैं। चलिए ठीक है, आप भी इस डेमो क्लास को देखिए और अपनी जो आपकी जो कमियां हैं उनको दूर करिए कि कैसे आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना है, कैसे कहानी सुनानी है। ठीक है, तो सारी चीजें सीखिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए, अपना बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और आप में क्या क्या कमियां हैं, आप में क्या क्या अच्छाइयां, आप कैसे कहानी सुना सकते हैं। हम ये तो आपकी डेमो क्लास हो गई। जब अगर आप एक कोई अपना डेमो क्लास कहानी का देना चाहते हैं कि आपको कहानी कैसे पढ़ानी है, ये तो हो गई कहानी का। अब हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक कहानी के साथ साथ ये कहानी की क्लास हो गई। देखो, जो भी डेमो क्लास आप देंगे वहां पर डेमो देने के लिए आपको कोई टॉपिक दिया जा सकता है, या आपको ये दिया जा सकता है, आपको कहा जा सकता है कि आप जो तैयार करके आए हो वो आप पढ़ा दीजिए, या आपको वो अपने आप से खुद एक कोई टॉपिक दे सकते हैं। तो एक तो आपका कहानी का टॉपिक हो गया। हम कोशिश करेंगे कि एक आपके पास कई सारे टॉपिक ग्रामर के हो जाएं, ताकि आप वो सारी चीजें देख सकें। ग्रामर के साथ साथ एक कोई काव्य का टॉपिक हो गया, ये तो ये कहानी का हो गया। और इसी तरह की जितनी ज्यादा से ज्यादा आपके हिंदी की डेमो क्लासेस हो सकेंगी तो हम करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को खूब अच्छे से देखें, जो कमियां हो आपके अंदर उनको आप कमियों को सुधारिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।